हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 2 करेंगे, क्लास 9th नंबर सिस्टम, जिसका नाम है दोस्तों, क्लास 9th की मैथ स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, तो जिसका नाम है संख्या पद्धति। और सबसे पहले हम इसके बेसिक नॉलेज को देखते हैं। ये प्रश्नावली आखिरकार इसका बेस क्या है, इसमें जो टॉपिक है महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न बनते हैं उनका हल करेंगे पहले, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको याद रखना है प्राकृत संख्या, फिर हम आपको बात करनी है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी तो अनंत होगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या, अगर दोस्तों प्राकृत संख्या में ये हमारे पास प्राकृत संख्या है, इसमें 0 को और ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 3 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक, तो दोस्तों पूर्णांक के बारे में याद रखना है। पूर्णांक जो होता है दोस्तों, अगर पूर्ण संख्या में ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार ये हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान मैं जोड़ देता हूँ, अगर जोड़ देता हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाती है, जिसे बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको पता चल गया, ये यहाँ से अनंत तक है, और इसका ऋणात्मक मान भी अनंत तक होता है, माइनस अनंत तक। फिर 4 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, वो होता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या जो होती है, इसमें आपको याद रखना है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, ये जो परिभाषा है वो पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़े डेरिवेशन में बता देता हूँ। वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ दोस्तों क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 के बराबर नहीं हो। तो दोस्तों, इसमें हमने परिमेय संख्या की परिभाषा देखी। अब P/Q क्या होता है, तो दोस्तों मैंने कहा कोई संख्या 3/2 है, मैंने कहा कोई संख्या 3 है। अब ये 3 है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, 1 मानने पर भी ये P/Q के रूप में हो जाएगी। और Q यहाँ पे देखो 2 है, 1 है, 0 नहीं है। इसी प्रकार 7/4, 5/9, ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कहा दोस्तों √25, ये क्या है, तो ये आपको बताना है, इसका वर्ग होता है क्या कोई, ये किसका वर्ग है, तो आपको याद रखना है ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, ये 5 का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, ये 5 का वर्ग होने के कारण पूर्ण वर्ग है, 5 का पूर्ण वर्ग है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। जिस चीज़ का जो वर्ग होता है, जैसे √9, ये भी 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग होने के कारण ये भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार मैंने कहा √3, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 4 नंबर पर दोस्तों। 4 नंबर पे
सॉरी 5 नंबर पे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जो होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे मैंने कहा √2, √3, √5 जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बारे में हम सारे विस्तार से अध्ययन करेंगे, अपरिमेय संख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। और अब 6 नंबर पे आती है दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो होती है, इसमें आपको याद रखना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग को, अपरिमेय संख्या दोनों जो होती है इनको क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब परिमेय संख्या ये हो जाएगी सारी और अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी, इन सबको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा मैं और बता देता हूँ। एक इस प्रश्नावली में एक इम्पोर्टेंट है, वो है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दोस्तों 2 नंबर पे है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ये आपको कैसे समझना है? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मैंने कहा कि दोस्तों, मैंने कहा 2/5 है। मैंने कहा कि अगर मैं 5 का 2 में भाग देता हूँ तो पहले भाग टूटने का 0, क्योंकि 5 का 2 में भाग जाता नहीं है तो भाग टूटने का 0 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 5 चौक 20, यानी भाग चला गया। पॉइंटों के बाद भी संख्याओं में भाग पूरा चला गया। परंतु मैंने कहा दोस्तों, ये होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, जिसमें मैंने कहा 1/3। ठीक है दोस्तों, 1/3 का अब 3 का 1 में भाग देते हैं, क्या आ जाएगा? 0 भाग टूटने का पॉइंट लगते ही क्या यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 3 दिया 9, फिर 1 बच जाएगा। ये पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0, फिर 3 दिया 9, फिर 1 बच जाएगा। यानी ये भाग खत्म नहीं होता है, ये भाग खत्म नहीं होता। इसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव के बाद आपको पता चल गया होगा, दशमलव के बाद प्रसार शांत नहीं होता है। ये दशमलव है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं दशमलव। इसके बाद जो प्रसार हो रहा है वो शांत नहीं हो रहा है, इसके कारण ये अशांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पे दशमलव के बाद प्रसार शांत हो गया, बैठ गया, तो यानी रुक गई, भाग जो था वो रुक गया, इसके कारण ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो दोस्तों अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 2.1। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डाउट तो मैंने पीछे बेसिक समझाया था, तब क्लियर तो कर ही दिया होगा, परंतु फिर भी देख लें। √23 क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग है क्या किसी का? ये 4 का वर्ग है या 5 का वर्ग है या 6 का वर्ग है, किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पता है 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, परंतु ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दूसरा 2 नंबर पर देखते हैं दोस्तों, √225। ये क्या किसी का वर्ग है? हाँ सर, 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग 225 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अतः परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है। बस इतना याद रखना है। 3 नंबर पे बात करते हैं 0.3797 और 97। ये देखो दोस्तों, ये किस प्रकार का है? शांत है या अशांत है? इनकी तरह इसके पीछे मैंने बिंदु नहीं लगाए। ये बताते हैं अशांत दशमलव प्रसार को। पॉइंटों के बाद मैंने बताया था जो भाग खत्म हो जाता है आगे जाके वो होता है शांत, जो भाग खत्म नहीं होता वो होता है अशांत। तो ये शांत दशमलव होने के कारण, शांत दशमलव प्रसार के कारण दोस्तों ये दोस्तों कैसी संख्या है? ये दोस्तों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये दोनों अशांत दशमलव प्रसार है, यानी ये भाग खत्म नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अशांत, दोनों में ही लिख देता हूँ अशांत दशमलव
के कारण दोस्तों कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा दूसरे क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है। ऐसी 3 संख्याएं लिखने हैं जिनके दशमलव प्रसार जो होते हैं वो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। इनको यहाँ पे बुक में आपको अशांत की जगह अन्वसानी अनावर्ती देखने को शब्द मिलेगा, परंतु ये वास्तव में अशांत दशमलव प्रसार होता है। इसको साधारण भाषा में अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं दोस्तों। तो 3 ऐसी संख्या लिखनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.10, 100, 1000, 10,000। इस प्रकार आपको लिखना है जो कभी समाप्त नहीं हो। ये दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। जैसे मैंने कहा 0.33, 0.33 ये भी दशमलव प्रसार क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार मैंने कहा कि 1/7 का होता है 14, 28, 57, फिर 14, 28, 57। इस प्रकार रिपीट होता रहता है। ये भी किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? आपको ये 3 लिख लेना है। आपको ये 3 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि वो अशांत है या शांत दशमलव प्रसार है। इसमें आपको भाग करके देखना है। भाग समाप्त हो जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर भाग समाप्त नहीं होता है तो वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। सबसे पहले 37 का 100 में भाग देते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा। 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे आपने देखा भाग समाप्त हो गया। 2 संख्या से पहले पॉइंट लगी, भाग समाप्त हो गया। अतः 0.36 क्या है दोस्तों? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। आपको लिखना है 0.36 कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार 1/11 को देखते हैं हम भाग करके। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 11। ठीक है दोस्तों। पहले 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो भाग टूटने का 0, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। फिर भाग टूटेगा क्योंकि अब 10 में भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगेगा। और फिर इसमें ये 100 हो जाएंगे और 11, 9, 99। फिर 1 बच जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगाया हुआ है तो 1 0 आ जाएगा। 1 0 आ जाएगा। फिर भी नहीं जाता तो भाग टूटने का 0, फिर 100, फिर 99, 11, 9, 99। फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 लग जाएगा। पॉइंट का हम 0 लगाएंगे। फिर भी भाग टूटेगा तो हम 0 1 और लगाएंगे, फिर 99। इस प्रकार दोस्तों ये जो है वो चलता रहता है। ये जो चलता रहता है किस रूप में? 09 09 09 09। इस प्रकार ये चलता रहता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों। अतः दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत दशमलव प्रसार है। अब दोस्तों 30 नंबर पर बात करते हैं। तीसरे नंबर पर ये हमारा है। इसको सही रूप में पहले लिखना है। ये 8 को 4 से गुणा करनी है। 8 चौक 32 और 33, 33/8। इसका सही रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? 33/8। सबसे पहले इसको सही रूप में लिखना है। 33/8 हो गया। अब इसको क्या करना है? 8 का 33 में भाग देना है। तो यहाँ पे अंदर 33, ये 8 बार। क्लियर? अब 8 चौक 32 होता है। 32, 1 बच गया। 1 बच गया दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। 8 एकम 8। फिर यहाँ पे कितने बचेंगे? 2। पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 दूनी 16 होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं 8 दूनी 16। पीछे कितने बचे? 4। अब इस 4 बचे हुए हैं तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 40 हो जाएंगे और 8 पंजे 40। तो ये भाग खत्म हो गया। यहाँ पे भाग खत्म हो गया दोस्तों। 4.125 आ गया इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं ये कैसा दशमलव प्रसार है? आपको भाग करके बताना है। ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ये दोस्तों हम प्रश्नावली
2.1 का तीसरा प्रश्न के जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कर रहे हैं। तो अब हमारे चौथा बचा है 3/13। तो दोस्तों 3/13 का भाग करके देखते हैं। 3/13 का भाग करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 3 अंदर लिख देता हूँ, 13 बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि 3/13 था और 13 का भाग किस में देना है, 3 में देना है। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर पर क्वेश्चन था। अब 13 का मैं 3 में भाग देता हूँ तो भाग टूटने का 0 चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 30। 13 दूनी 26। पीछे के बचे दोस्तों, पीछे बचे 4। 23 में से 26 के 4 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है 40। 13 दूनी 26, 13 39, 1 बच गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लगा हुआ है 0, परंतु फिर भी भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे 1 0 भाग टूटने का आता है, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और दोस्तों 13 7 91 होता है। 13 7 91, कितने बचे, 9। पॉइंट लगा हुआ है तो 90 हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, 13 का पार्ट 90 में देते हैं। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंचू 65, 13 सिंह 78। तो 13 सिंह 78 होता है। इस प्रकार 78 लिखा मैंने। 12 आंसर आए, शेषफल 12। फिर हम 12 का दोस्तों देखो, 13 का भाग 12 में जाता नहीं है तो ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका 0 1 तो आएगा ही। ये इस प्रकार आ गया। 13 8 होता है 104। 13 9 होता है 117 दोस्तों, यहाँ पे 117 हो जाएगा। फिर 3 बच जाएगा। 13 9 117, 9 लिख दूंगा यहाँ पे। फिर दोस्तों 30 वापस आ गया। तो ये इस प्रकार आप फिर रिपीट होने लगे। ये देखो दोस्तों 30 था, फिर वापस 30 आ गया, फिर ये चलेगा। तो इस प्रकार ये कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। अब दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है 2/11। 2/11 बुक साथ में लेके बैठना दोस्तों, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब 11 में मैं 2 का भाग देता हूँ। 2 में 11 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे 0 भाग टूटने का, क्योंकि 11 का भाग 2 में जाता नहीं है। पॉइंट ये 20 हो गया। 11 एकम 11, पीछे खींचे बन जाए 9, पॉइंट लगा हुआ है 90। 11 8 88, फिर 2 बच गए दोस्तों। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, और इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 90, फिर 11 88। तो दोस्तों इस प्रकार ये चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे 0.18 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कैसा है, अशांत दोस्तों दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है 329/400 दोस्तों, इस प्रकार है। अब इसको कैसे करना है आपको, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। 2 संख्याएं हैं दोस्तों, 2 संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, इन 2 संख्याओं को यहाँ पे पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, देखो 3.29/4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब इसका भाग देते हैं। देखो 3.29/4। ठीक है दोस्तों, भाग टूटने का 0। ठीक है दोस्तों, भाग टूटने का 0 हो जाएगा। फिर इसमें ये 32 हो जाते हैं। 32 और 8 चौक कितने होते हैं बताओ दोस्तों। 8 चौक होता है 32। फिर ये 9 उतर जाएगा। एक बार आपको पॉइंट को भूल जाना है। पहले 3 में भाग दिया दोस्तों, जाता नहीं है तो 32 हो गया। 32 में 8 चौक 32 चला जाएगा। 9, फिर 4 दूनी 8, फिर 1 बच जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दोस्तों, फिर 2 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो जाएगा। और 4 पंजे 20, 5 बार चला गया। 4 पंजे 20, 20 से 20 माइनस हो गया, 0 बच गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये 82.25 है दोस्तों, 82.25 है ना। इसको दोस्तों ये जो 2 0 हमने यहाँ पे पॉइंट का उपयोग नहीं किया था, इसको 2 संख्या आगे पॉइंट लगाना है। तो ये हो जाएगा 0.8225। ये किस प्रकार का था, भाग चला गया पूरा। तो ये 7 दशमलव प्रसार है। 7 दशमलव
प्रसार है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने साथियों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे हम इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे, फिर 3.2 करेंगे। धन्यवाद।